नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक गांव देहात का लड़का किस तरह अपने हुनर को, अपने क्रिकेट के स्किल को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सकता है। दोस्तों इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें न जाने कितने टैलेंटेड लड़के हैं, चाहे गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो। बहुत सारा टैलेंट हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन हम सही समय पर उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते। इसी कारण से हम इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाते, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई भी अन्य गेम हो। हम किसी में भी अपने टैलेंट को सही समय पर नहीं पहचानने के कारण और सुविधाओं के न होने के कारण हमारा जो स्किल है, जो हमारा टैलेंट है, वो दबा का दबा रह जाता है। वो कभी भी हमारा जो टैलेंट है बाहर नहीं निकल पाता है। जो शहर के लड़के हैं उनके पास एटलीस्ट सुविधाएं होती है, कोचिंग होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, एकेडमीज़ होती है जहाँ पे वो जाके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। पर जो गांव देहात के लड़के हैं उनमें बहुत सारा हुनर होता है। जबकि हमने कई बार देखा है, जब सीज़न होता है, क्रिकेट का सीज़न होता है जनवरी में या ऐसे सीज़न में जब स्कूल्स बंद रहते हैं, काफ़ी जगह टूर्नामेंट होते हैं, बहुत सारे लड़कों के पास बहुत सारा टैलेंट होता है, पर वो टैलेंट आगे नहीं निकल पाता है। मैं उसी के बारे में आज आपको बात करूँगा, किस तरह आप अपने टैलेंट को आगे तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखना ताकि आप पूरी बातों को समझ जाओ और अपने स्किल को बाहर निकाल सको। ये वीडियोज़ उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत सफल आदमी हूँ, ना ही मैंने अपने बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं, जो भी उनका दिल कहता है कि मैं ये करूं, जिसमें उन बच्चों का इंटरेस्ट है, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे किसी और गेम में हो, कहीं पर भी बच्चों का जब इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो एक पेरेंट्स का काम बनता है कि उस टैलेंट को पहचाने, अपने बच्चे के हुनर को पहचाने, ताकि आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, और जब भी ओलंपिक्स के गेम होते हैं या कोई अदर स्पोर्ट्स के गेम होते हैं, हमारे बच्चे क्यों मेडल नहीं ला पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न है माँ बाप का बैकअप। कोई भी बच्चा अगर आपका किसी गेम के प्रति इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर उसमें जाने दीजिए। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, पर पढ़ाई के साथ अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको उसमें जाने दो, उसको रोको मत, उसके टैलेंट को दिखने दो, दुनिया को दिखाओ उसके टैलेंट को। बहुत सारे पेरेंट्स को मेरी बातों का ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अगर हम अपने बच्चे का टैलेंट नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने बच्चे का हुनर नहीं पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बच्चों को सिर्फ मुंह से बोल देते हैं किताब पढ़ो या ये करो वो करो, पर वो चाहता क्या है, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक पेरेंट्स का एक फ़र्ज़ बनता है कि उसकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, ताकि उसका हुनर हम पहचान सकें, वो किस दिशा में जाना चाह रहा है उसको हम जान सकें, ताकि हम उसको उसके मंजिल तक पहुंचाने में अपना फुल सपोर्ट करें। मेरे बच्चों ने, मेरी लड़की जो है वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड है और लड़का मेरा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं काफ़ी दिनों से उसको देखा, उसको परखा कि पढ़ाई तो एक अपनी जगह है, पर उसके साथ वो दूसरी चीज़ों में, किन चीज़ों में ध्यान दे रहा है, उसमें मैंने गौर किया। तो एक मेरे दोस्त ने भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था कि अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाओ। तो मुझे भी लगा कि शायद समय मेरे पास बहुत कम था, कि मैं अपने दोस्त को बोलता रहा, यार मेरे को उतना समय मिलता नहीं कि मैं उसको क्रिकेट सिखा सकूं, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारा टाइम चाहिए।
लेकिन उस दोस्त ने मुझे ये बोला कि भाई टाइम किसी के पास होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। और ये बात मेरे दिल में ज़रूर बैठी और एक्चुअली में टाइम किसी के पास आजकल है नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। और मैंने टाइम निकाला, अपने बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा सफल हो गया, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फुल उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसको स्पोर्ट्स में डालिए। हम सिर्फ पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ाई अपनी जगह है। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, तीसरी या दूसरी तीसरी क्लास में पता लग जाता है कि बच्चे का स्टडी का इतना दूसरी तीसरी क्लास में पता चल जाता है, 5वीं क्लास तक तो पता चल ही जाता है कि बच्चा पढ़ाई में किस तरह का है। अगर किसी कारण से आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी दूसरी चीज़ में भी कमज़ोर होगा। मैंने अक्सर देखा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है वो पक्का 100% फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत तगड़ा होता है, पर हम उसके टैलेंट को पहचान नहीं पाते। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के टैलेंट को जानो, उनको सपोर्ट करो। अगर वो पढ़ाई में ठीक नहीं है तो उसको पक्का सारे स्पोर्ट्स में ट्राई करो, कहीं न कहीं वो ज़रूर अपना रास्ता निकालेगा। अब आता हूँ मैं क्रिकेट के ऊपर कि गांव से आप शहर तक, इंटरनेशनल लेवल तक कैसे अपने क्रिकेट के स्किल को पहुंचा सकते हो और एक अपने देश के लिए कैसे खेलने में सफल हो सकते हो। दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि गांव घरों में किसी भी तरह की कोचिंग की सुविधा, एकेडमीज़ की सुविधा है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अभी जब से क्रिकेट बोर्ड ऑलमोस्ट सभी स्टेट के बन चुके हैं, अभी धीरे धीरे सुविधाएं बन रही है, लेकिन आप फिर भी हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हम एकेडमी से रहते, तो किस तरह आप अपने टैलेंट को जान सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, यूट्यूब में मैंने भी अपने इस चैनल में बहुत सारे बेसिक स्टेप से लेके सारे स्टेप डाले हुए हैं। अगर आप एक्चुअल में क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप हर एक चीज़ को फॉलो करें, स्टेप वाइज स्टेप अपने टैलेंट को घर में विदाउट किसी बॉलर के, बिना किसी परेशानी के, विदाउट आप किसी और खिलाड़ियों के सपोर्ट के, आप अकेले ही घर पर बहुत सारे क्रिकेट के स्किल, जो मेन स्किल होते हैं, बेसिक स्किल, वो आप सीख सकते हैं। और क्रिकेट का मेन जो क्रिकेट में अगर आपने आगे बढ़ना है तो वो पूरा डिपेंड करता है आपके बेसिक पर। अगर आपका बेसिक सही है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आप छोटे छोटे स्टेप, आप एक वीडियोज़ मैंने सारी शॉर्ट्स की, बेसिक से लेके सारे शॉर्ट्स की मैंने डाली और आगे भी डाल रहा हूँ। फ़िलहाल जो आपको इम्पोर्टेंट बेसिक स्टेप्स हैं सारी डाली हुई। अगर आप मेरे चैनल में नहीं देखना चाहते हैं, बहुत सारे कोच, क्रिकेट कोच के बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के चैनल में ऐसे वीडियोस डाले हुए, आप उनके भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियो देखें। अगर आप एक्चुअल में अपने स्किल को ले जाने चाहते हैं आगे, तो आप बेसिक स्टेप आपने सीखने होंगे। अब वो कैसे करने हैं वो सारे आप उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि कम से कम अगर आप हो सके 2 या 3-4 लड़के तो एक छोटे छोटे गाँव में भी मिल ही जाते हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं। आप जब बेसिक करना शुरू कर जाते हैं, गांव घरों में अक्सर हम क्या करते हैं कि छोटे ग्राउंड होते हैं, हम हर बॉल में छक्का मारने की सोचते हैं, चौका मारने की सोचते हैं, पर क्रिकेट में ऐसा नहीं है। अगर आपने आगे जाके अपना सिलेक्शन कराना है तो आपने पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। वहाँ जाके जब आपका क्रिकेट में सिलेक्शन होगा, वहाँ पे आपका बेसिक ही देखा जाएगा, आपके छक्के चौके नहीं देखे जाएंगे। तो इसलिए मैं जो आज बता रहा हूँ, जब आप क्रिकेट बेसिक सीखना शुरू करते हैं, अगर माँ बाप इंटरेस्टेड हैं तो खुद अपने बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे जो वीडियोस बने हुए हैं उनको देखकर ही अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। अगर आपको क्रिकेट नहीं भी आता है तो उन वीडियोस को देख के आप अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाओ।
जैसे ही आपका थोड़ा सा स्किल डेवलप होने लगेगा, आपको खुद पता लग जाएगा, आपकी शॉट्स, हर शॉट्स आप खेलने लग जाएंगे, आप उनका वीडियो बनाते जाए। जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, आप उनका वीडियोज़ बनाओ। वीडियोज़ बनाने के बाद फेसबुक में या कहीं पे भी आप अपलोड करो, यूट्यूब में अपलोड करो, आपका टैलेंट दिखेगा, आपको खुद लगने लग जाए। आप अपना कंपेयर दूसरे जो यूट्यूब में बहुत सारे प्लेयर अपने वीडियोस डाले रहते हैं, आप उनके साथ अपने शॉर्ट्स का कंपेयर करो। अगर आपको लगने लग जाता है कि हाँ मैं भी इनका कंपटीशन कर सकता हूँ, तो आप अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करो। और पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स अगर आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है, सही टेक्निक पकड़ रहा है क्रिकेट की, आपको 2 या 3 महीने की, मात्र 2 या 3 महीने की बात है, 3 महीने के अंदर आप अपने टैलेंट को पहचान जाओगे कि मैं आगे जाके खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता हूँ। अगर 3 महीने में आपका टैलेंट दिख गया तो आप अपने माँ बाप को कैसे भी रिक्वेस्ट करके आप शहर में जाइए, उसके बाद आप एकेडमीज़ को ज्वाइन करें। विदाउट एकेडमीज़ ज्वाइन किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये क्लियर है। बट एकेडमीज़ में जाने से पहले अगर आप गांव से डायरेक्ट एकेडमीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप उस तरह का स्किल नहीं दिखा पाएंगे तो कोच को भी ये लगेगा कि यार गांव से आया, उतना इसके अंदर उतना टैलेंट है नहीं। तो जब भी आपने स्कूल्स में भी देखा होगा या किसी भी जगह ऐसी जगह देखा होगा, जब बच्चा पढ़ने में होशियार होता है तो टीचर उसको एक अलग नज़र से देखता है, हमेशा उसी के ऊपर हर सवाल पूछता है, उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप गांव से अगर अपने टैलेंट को आप बना के ले जाएंगे तो आगे जाके कोच आपको बहुत ध्यान से आपके स्किल्स को देखेगा और आपको फुल सपोर्ट करेगा। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को आप आगे ले जा पाएंगे। दोस्तों, कभी भी दिमाग में ये मत रखना कि करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कहाँ निकल पाएंगे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत आसानी से कर सकते। बस एक दिल के अंदर एक निश्चय होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मैंने करना है। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप क्रिकेटर ना बन पाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब एक आदमी क्रिकेटर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। और मैंने ये देखा कि शहर के कंपैरिजन में गांव के लड़के ज़्यादा चटक होते हैं। ऐसा नहीं कि शहर के लड़के चटक नहीं होते हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम देखा होगा कि गांव के लड़कों में, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया में चढ़ते हैं, अप डाउन रहते हैं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, काफ़ी उनमें फुर्ती रहती है, तो टैलेंट भी बहुत सारा है। पर वो टैलेंट बाहर इसीलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर का जो टैलेंट, हम खुद उसको मार देते हैं, क्योंकि हम पहले से ही दिल में बैठा लेते हैं कि हम आगे निकल नहीं पाएंगे, बस एक टाइम पास के लिए क्रिकेट खेलते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, मनीष पांडे को देखा होगा, ऋषभ पंत को देखा होगा, बहुत सारे जो पहले उनके पेरेंट्स गांव में रहते, अगर क्या वो गांव में होते तो वो शायद ही क्रिकेटर बन पाते, क्योंकि उनके टाइम पर उतनी सुविधा नहीं थी। पर अभी इतनी सुविधा है, यूट्यूब में आपको एक एक कोचिंग की एक एक चीज़ मिलेगी, हर शॉर्ट्स का आपको ज्ञान मिलेगा। आप बस देखिए, मेरे चैनल में ही बहुत सारा मैंने जो एक एक स्टेप बता रखा है, वो हर चीज़ आपको मिलेगा जो एक बेसिक क्रिकेटर को करना चाहिए, जो एक बिगिनर को करना चाहिए, वो सारा उसमें मिलेगा। अगर वो चीज़ आपने करनी सीख ली, आपने बैटिंग की टेक्निक, बल्ला, आप खेलते समय जब आप बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आपकी हेड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपका फुट का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, बल्ले का एंगल कैसा होना चाहिए, बल्ले को जब आप लिफ्ट करते हो कैसे करना चाहिए, बल्ले का फेस किस साइड को होना चाहिए, बॉडी आगे की तरफ कैसे झुकी होनी चाहिए, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, वही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जब आप आगे सिलेक्शन के लिए जाओगे, किसी एकेडमी में जाओगे, तो कोच आपको सबसे पहले वही देखेगा और वही सिखाएगा। तो वो अगर आप घर से ही, अगर आप ये चीज़ आपके अंदर होगा, अगर घर से आप इन चीज़ों का पूरा आपको नॉलेज होगा, तो आपको बहुत इजी होगा आगे जाके सीखने में। तो दोस्तों, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें, अपने टैलेंट को जानें, अपने टैलेंट को मत छुपाएं। आप आगे 100% आगे जाके आप सफल होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप ज़रूर अपने माँ बाप को कन्विंस करें, अपने माँ बाप को बोलें कि हमको जाने दो कैसे भी, और अपने स्किल को दिखाएं।
दोस्तों मैं भी गांव देहात का रहने वाला हूं और मैंने अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाना है और उसका मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। आगे जाके उसका क्या होगा उसकी किस्मत जाने, उसकी मेहनत जाने, पर मेरा फुल सपोर्ट है और आगे भी रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू, धन्यवाद।